Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about underwater seal drainage system or closed chest tube drainage system. अंडरवाटर सील ड्रेनेज सिस्टम और इसी को हम क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हैं। जो अंडरवाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है वो चेस्ट ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है। चलो जानते हैं कि चेस्ट ट्यूब क्या होती है। चेस्ट ट्यूब इज अ कैथेटर इंसर्टेड थ्रू thorax to remove air and fluids from pleural space and re-establish normal intrapleural pressure। चेस्ट ट्यूब एक कैथेटर होता है जो कि हम थोरैक्स से एंटर करते हैं प्लूरल स्पेस में, ताकि हम एयर और एक्यूमुलेटेड जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाल सकें, ताकि हम अपना नॉर्मल इंट्राप्लूरल प्रेशर मेंटेन कर सकें। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। राइट लंग में हमने चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट किया है और उसको हमने अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट किया है। अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले इंडिकेशन है न्यूमोथोरैक्स। इसमें क्या होती है कि प्लूरल कैविटी में एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, जैसे कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स या फिर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। सेकेंड कंडीशन है हमारी हीमोथोरैक्स, यहाँ पर प्लूरल कैविटी में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। थर्ड कंडीशन है काइलोथोरैक्स। काइलोथोरैक्स क्या होता है कि बाइल एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे थोरैक्सिक कैविटी में। फोर्थ कंडीशन है हमारा कार्डियक टेम्पोनेट, या फिर कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम अप्लाई करते हैं। हमारी नेक्स्ट इंडिकेशन है प्लूरल इफ्यूजन। अब बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ अंडरवाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। हमारे 3 चैम्बर्स होते हैं। पहला कलेक्शन चैम्बर, दूसरा वाटर सील चैम्बर, तीसरा सक्शन कंट्रोल चैम्बर। जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो पेशेंट से जो चेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है वो अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट की गई है। सबसे पहला चैम्बर है हमारा कलेक्शन चैम्बर, दूसरा वाटर सील चैम्बर, तीसरा सक्शन चैम्बर। सक्शन चैम्बर हमारा बाहर एक्सटर्नल सक्शन डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहला चैम्बर है हमारा कलेक्शन चैम्बर। कलेक्शन चैम्बर को डायरेक्टली चेस्ट ट्यूब से अटैच किया जाता है। कलेक्शन चैम्बर को चेस्ट ट्यूब से डायरेक्टली अटैच किया जाता है। जो भी कलेक्शन है, जैसे फ्लूइड, जो भी ब्लड या फिर पस वगैरह जो भी है, वो हमारा डायरेक्ट कलेक्शन चैम्बर के अंदर आता है। कलेक्शन चैम्बर के ऊपर मार्किंग्स लगी होती है, जैसे 100 ml, 200 ml, 300 ml, सो ऑन। इस तरह से मार्किंग्स लगाई जाती हैं ताकि हम नोट कर पाएँ आर्ली या फिर सेकेंड आर्ली कितनी ड्रेनेज आ रही है। हमारा सेकेंड चैम्बर है वाटर सील चैम्बर। वाटर सील चैम्बर में 1 वे वॉल्व होती है जो कि इंश्योर करती है जो हमारी एयर है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन पेशेंट से हमारी कलेक्शन चैम्बर की तरफ आए, और जब पेशेंट इंस्पायर करे तो वो 1 वे वाल्व एक्टिवेट हो जाए और हमारी एयर वापस लंग्स में ना जाए। वाटर सील चैम्बर में हम 2 सेंटीमीटर मार्किंग तक स्ट्राइल वाटर फिल करते हैं। जो वाटर सील चैम्बर है उसमें टाइडलिंग होती रहती है। टाइडलिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम ड्यूरिंग इनहेलेशन जो हमारा वाटर लेवल है वो राइज करता है, बट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वाटर लेवल फॉल करता है, तो इसको नॉर्मल टाइडलिंग बोलते हैं। अगर वाटर सील चैम्बर में कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। दिस इंडिकेट्स एयर लीक इन द सर्किट, अपनी सर्किट में एयर लीक हो गया है। अगर बबलिंग स्टॉप हो जाती है तो इंडिकेट करती है कि लंग्स हमारे ठीक हो गए हैं, फुली एक्सपेंड हो गए हैं, या फिर ट्यूब किंक्ड है। अगर ट्यूब किंक्ड है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। थर्ड चैम्बर है हमारा सक्शन कंट्रोल चैम्बर। सक्शन कंट्रोल चैम्बर को हम एक्सटर्नल सक्शन डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। हम उसका प्रेशर अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जितना भी हम सक्शन प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर की वजह से जो ड्रेन है वो कलेक्ट होता रहेगा। ड्रेनेज सिस्टम हमेशा हमें चेस्ट लेवल से नीचे ही प्लेस करना है, ताकि ग्रेविटी की वजह से हमारा जो ड्रेनेज है वो नीचे कलेक्शन चैम्बर में कलेक्ट हो सके।
अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। नेवर लिफ्ट ड्रेन अबव द चेस्ट लेवल। चेस्ट लेवल से ऊपर हमें ड्रेन को कभी नहीं ऊपर उठाना है। ऑल कनेक्शन शुड बी टाइट एंड सिक्योर। इंश्योर वाटर सील मेंटेन एट 2 सेंटीमीटर लेवल एट ऑल द टाइम। एक सिचुएशन दी गई है जिसमें चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया है एंड फॉलन ऑन द ग्राउंड, then the priority nursing intervention will be to insert chest tube catheter tubing 1 inch into the sterile water bottle. नेक्स्ट हमारी कंडीशन है चेस्ट ट्यूब कैथेटर डिसलोग हो गया है हमारी इंसर्शन साइड से ही, तो हमारी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? स्ट्राइल पैराफिन गॉज ड्रेसिंग, सिक्योर इट एंड देन इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। नेक्स्ट है वाइल रिमूविंग चेस्ट ट्यूब ड्रेन, तो हमें इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को ताकि वो डीप ब्रेथ ले और उनको होल्ड करे, मीन्स वॉल्सल्वा मैन्यूवर करे। एक क्वेश्चन आता है कि सेकेंडली अगर पोस्ट ऑप नर्स ऑब्जर्व करती है कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज चैम्बर खाली है तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी? टर्न द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारा वाटर सील चैम्बर। वाटर सील चैम्बर में अगर टाइडलिंग हो रही है तो वो नॉर्मल कंडीशन बताती है। इसमें जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन है वो वाटर लेवल इंक्रीज़ करता है एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वाटर लेवल डिक्रीज़ करता है, बट इट इज़ अपोजिट इन वेंटिलेटर पेशेंट। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन वेंटिलेटर पेशेंट वाटर लेवल डिक्रीजेस while during expiration water level increases. If we saw continuous bubbling in water seal chamber, this indicates air leak. अगर बबलिंग स्टॉप हो गई है तो इसका मतलब है कि ट्यूब किंग्ड हो गई है या फिर हमारे लंग्स फुली एक्सपेंड कर गए हैं। वाटर सील चैम्बर में हम 2 सेंटीमीटर तक स्ट्राइल वाटर डालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।